जब संविधान की आधारशिला ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है तो उनके नाम का विरोध होने का कारण क्या है? हम भारत को विकासशील देश कहकर विकास की ओर अग्रसर तो कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक संभव नहीं जब तक मानसिकता बदल नहीं जाती है। और यही मानसिकता है जिसका शिकार बाबा साहब तो हुए, लेकिन आज 2022 में उनकी मूर्तियां भी हो रही है। इस रैली ने एक चेतना पूरे भारत में जगाई है कि जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है तो उसे पूरा होने में प्रयास की ज़रूरत है और एक टारगेट की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। यही काम, यही रास्ता डॉक्टर उदित राज जी और तेलंगाना के हमारे माहेश्वर राज जी ने दिखाने का प्रयास किया है। ये मुहिम सबसे पहले शुरू हुई थी तेलंगाना से और आज देखते देखते पूरे भारत के लोग आज आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में दिख होंगे। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि मतलब ये एक नई सोच बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार नए पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से नहीं रखती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने अपने ये एक पहली बाइट दी थी इसी विषय में और उसमें मैंने एक बात कही थी कि इस आंदोलन को आंदोलन कहने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन तब होता है कि जब कोई इसका विरोध करे और मैं जानना चाहती हूँ कि बाबा साहब से विरोध करने का कारण क्या है। जब संविधान की आधारशिला ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है तो उनके नाम का विरोध होने का कारण क्या है? यानी कि ये जातिगत मान सकता है कि जो उनके नाम का विरोध हो रहा है। जिस प्रकार, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी, जिस प्रकार खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद कर दिया गया क्योंकि वो उन्हें सुशोभित भी होता है, उन्होंने खेल में काफी बड़ा योगदान उनका रहा है। इसी प्रकार से संविधान की जो किताब है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आपत्ति की कारण क्या है, आपत्ति की वजह क्या है? रात के अंधेरे में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू तोड़ करके चले जाते हो, आपको लगता है कि ऐसे देश के अंदर पार्लियामेंट का नाम पर स्वीकृति लोगों में बनेगी, आम सहमति बनेगी? जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है कि ऐसा भी होता है। ये इसलिए होता है कि आज भी जातिगत मानसिकता भारत में व्याप्त है। हम भारत को विकासशील देश कहकर विकास की ओर अग्रसर तो कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक संभव नहीं जब तक मानसिकता बदल नहीं जाती है। और यही मानसिकता है जिसका शिकार बाबा साहब तो हुए, लेकिन आज 2022 में उनकी मूर्तियां भी हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो 85% जनसंख्या को जगाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा था और ये मौका अब आपको मिला है कि इतनी सारी जनसंख्या को लेकर आप एक अकेले व्यक्ति की आवाज बने और उनके लिए खड़े रहे। आखिर आप लोग इस बात पर क्यों अड़े हो कि बाबा साहब के नाम से नई पार्लियामेंट का नाम हो? क्यों? इससे क्या हासिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? ये बात बहुत ही साधारण और सिंपल है। जिस प्रकार एक आलीशान बंगला बनने के बाद घर के नाम के बाहर नाम लिखना एक संतुष्टि हमें देता है, इसी प्रकार से ये हमारी संतुष्टि होगी कि हमारा नया पार्लियामेंट हाउस जो बन रहा है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पे बने, जिसके हजारों और करोड़ों तर्क है। हम गोलवलकर, सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आपको जहां मर्जी चाहे वहां आप लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता के नाम पर संविधान का जो हमारा संसद भवन है उसका नाम होना ही होना चाहिए। आपने कहा कि होना ही होना चाहिए, कोई समझौता नहीं है इस मामले में, संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि सरकार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के बजाय कोई दूसरा नाम भी रख सकती है? देखिए, हो सकता है ये बात सत्य हो और हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर ये भ्रम भी फैलाया गया तो बहुत अच्छा भ्रम है कि जिससे इतनी बहुजन एकता देखने को मिली है और लोगों ने एक सार एक सुर ताल में आवाज उठाई है कि नए संसद भवन का नाम हो तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपने बहुत सही बात की। शायद अगर ये भ्रम ना फैलाया जाता तो शायद बाबा साहब का नाम भी नहीं आता, लेकिन कई बार भ्रम अच्छा होता है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ। एक आखिरी सवाल है मैडम कि आज परिसंघ के मंच पर पहली बार राजनीतिक लोगों ने मंच साझा किया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, SC/ST विंग के राजू साहब थे, अन्य कई विधायक थे। क्या लग रहा है कि आज परिसंघ के मंच का राजनीतिकरण हो गया, या उदित राज जी का कांग्रेसी होने का मतलब ये कि अब परिसंघ भी कांग्रेसी हो गया है? देखिए, बहुत सही बात आपने कही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ और मेरे उत्तराखंड के जो संयोजक इस समिति के श्रीकांत जी के नेतृत्व में माननीय हरीश रावत जी को एक ज्ञापन सौंपा गया था और ये पहचान है पढ़े लिखे लोगों की जो विज्ञानवाद और तर्कवाद को समझते हैं। हरीश रावत जी ने इसका समर्थन किया। आपने देखा होगा बघेल जी के पिताजी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है क्योंकि वो बहुजन नहीं कहकर उन्होंने समर्थन किया है, बल्कि बाबा साहब की जो क्वालिटीज है उसको उन्होंने
विश्व में दूसरा कोई नाम नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम विश्व के पटल में सबसे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में हो, तो उनके नाम पर संसद भवन होना बहुत छोटी सी बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को भी ये कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि नई संसद भवन का नाम यदि अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर होता है। अगर सरकार आपकी मांग मान लेती है और वो बाबा साहब के नाम पर नई पार्लियामेंट का नाम रख देती है, तो क्या आप तमाम लोग मोदी जी का धन्यवाद करने जाओगे? बिल्कुल, हम धन्यवाद करेंगे। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया है, हम डेफिनेटली उनका धन्यवाद करेंगे। ये हमारे नैतिक कुछ शिक्षाएं होती हैं, हम उसका निर्वहन हम लोग करेंगे कि जागिए और अपनी आवाज़ को उठाइए। आपकी आवाज़ डॉक्टर उदित राज बने हैं, उनकी आवाज़ को आपकी आवाज़ की सहायता है। आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? क्या संगठन है आपका? संगठन क्या है आपका? किस तरह से आप कैंपेन चला रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, हमारे संगठन का नाम है ऑल इंडिया परिसंघ SC ST OBC माइनॉरिटीज, इसमें सभी इसके अंतर्गत आते हैं और लोगों के अंदर चेतना जगाने का हमने काम किया है। उसी का ही प्रमाण है, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के साथ ही भारत के 28 राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की बात है, ऐसा ही कुछ हमारे हर राज्य में चल रहा है। हर राज्य में अखिल भारतीय परिसंघ का डंका बजता है और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। परिसंघ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुजन संगठनों की बात कर रहा हूँ। बहुजन आंदोलन, आप तुलसी राम के आंदोलन के बाद से देख रहे हैं, सभी आंदोलनों के विफल रहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि वो बटे रहे जाति के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर। एक मंच पर कब तक और कैसे आए, क्योंकि सबका मुद्दा अलग अलग है, सबकी बातें अलग अलग है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये है, जो सवर्णों को हम चाहे लाख गालियाँ दें, जो बहुजन मीडिया और ब्राह्मणवादी हमको लाख गालियाँ दे रहे, लेकिन उनमें एक पक्ष की बात यह है कि अगर वो 99% सहमत रहते हैं और 1% सहमत रहते हैं तो भी साथ आ जाते हैं। और हमारे साथ ये है कि हम अगर 90-95% सहमत है एक दूसरे से और 5% असहमत है तो हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते हैं। कैसे आंदोलन है, कैसे? देखिए, ऐसा होता है, मान्यवर की परिवर्तन आने में समय लगता है और इसमें भी समय लगेगा, लेकिन वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लोगों को समझ में आ रहा है कि साध्य कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन टारगेट सबका एक ही है कि बहुजनों के हित अधिकार की बात करना। वही ऑल इंडिया परिसंघ भी कर रहे हैं और अन्य संगठन भी कर रहे हैं। और मैं एक भारत की नागरिक होने के नाते, एक बहुजन बेटी होने के नाते आपके चैनल से ये बात कह देना चाहती हूँ कि जो संगठन हमारे हित अधिकारों की बात उठाएगा, हम बेशक उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो संगठन कोई, पर बात है कि हमारे हक अधिकारों की बात वहां पर होनी चाहिए।